गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी प्यारे बच्चे? बढ़िया भाई, मस्त एकदम। जल्दी से बताओ, सभी बढ़िया? अच्छे से दिखाई सुनाई दे रहा है क्या भाई? ये भी बता दो एक बार कंफर्म करके। सब कुछ प्रॉपर दिखाई सुनाई दे रहा है क्या? हाँ जी। सब बढ़िया है। चलिए, बहुत बढ़िया। कोई कष्ट तो नहीं है भैया जीवन में? ये बता दो मुझे जरा, फटाफट से बता दो एक बार कि किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है जीवन में, या है कि नहीं है? चलो जी, तो मैंने भाई आपको कुछ चीजें बताई। पहली क्लास में हमने स्क्वायर से रिलेटेड सवाल किए, दूसरी क्लास में हमने क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। ठीक है भैया, ऐसी तो है। फिर मैंने एक होमवर्क और दिया था आपको, है ना? तो कल जो मैंने होमवर्क दिया था, क्या वो आपने ठीक से समझ लिया? हाँ जी। उसका आंसर आया? क्या डाउट पूछना बेटा, पूछिए ना। कल मैंने आपको एक सवाल दिया था, ये ध्यान है क्या भैया? चलिए, सबसे पहले तो मैं आपके कमेंट्स को प्राइवेट करूं, है ना? तब तक तो आप मानोगे ही नहीं। चलो कोई बात नहीं बेटा, समझते हैं इसका आंसर, है ना? तो ये जो बेटा आपके सामने लिखा हुआ है, यहां से हमें निकालना क्या? पहले ये देखा करो, क्यूब निकालना है। क्या निकालना भैया? क्यूब निकालना है, क्यूब। तो अगर क्यूब निकालना है तो क्यूब, अब इसका जब मैं क्यूब कर दूंगा तो फिर तो दो इसका भी क्यूब हो जाएगा, जबकि हमें सिर्फ इतना सा चाहिए। तो कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, उनमें से एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि पहले आप यहां से जो कर सकते हो उतना काम करो। ठीक है? और आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा, कभी भी खाना बनाते हैं, है ना? कुछ लोग आप में से बाहर रह के पढ़ाई कर रहे होंगे तो खुद भी खाना बनाते होंगे। तो खाने बनाने का क्या कॉन्सेप्ट होता है बताओ? तो उसमें आपको एक चीज जरूर सिखाई जाती है कि नमक और मिर्च हमेशा कम डालिए, है ना? अगर कम रह जाएगी तो बाद में आप उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो फिर उसको कम नहीं किया जा सकता। सही बात है कि नहीं? जल्दी से बताओ, हाँ या ना? तो ऐसे ही बेटा, ऐसे ही मेरे भाई, इसका भी सिस्टम है कि आपको पावर 3 तक जाना है, और या तो सीधे पहुंच जाओ वहां, तो सीधे पहुंचने का तो कोई रास्ता नजर आ नहीं रहा। नहीं पहुंच पा रहे हो तो थोड़ा कम पहुंचो, आगे मत जाइए, पीछे ही रहिए। सही बात है? जैसे आपको कहीं से किसी स्थान पे जाना है, तो उस स्थान से पीछे ही रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। ये थोड़ी कि आगे जाके रुक जाओगे, पीछे थोड़ी आया जा सकता है, आगे जाया जा सकता है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? नहीं दिख रहा सर कुछ? बेटा सबको दिख रहा है, अब तुम्हें नहीं दिख रहा तो क्या कर सकता हूं मैं इसमें, बताओ? दोबारा ज्वाइन कर लो क्लास को। तो यहां से आपको क्या निकालना? केवल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। बात समझ गए क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड करना है सिर्फ। ठीक है? तो भैया कैसे फाइंड होगा बताओ जल्दी से, है ना? कैसे फाइंड होगा? तो इस नंबर का स्क्वायर करिए, एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक, यहां प्लस है तो -2, यानी ये आ गया भैया -1। ठीक। अब आप ध्यान से देखें कि हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है x³ और हमें यहां क्या दिखाई दे रहा है? x² दिखाई दे रहा है। तो अगर x³ फाइंड करना है और हमें x² दिखाई दे रहा है, तो हम यहां से मेरे प्यारे बच्चे, अगर इसमें गुणा कर दें, किसका गुणा कर दें? x का गुणा कर दें। इस पूरे ही समीकरण में दोनों तरफ गुणा कर दिया जाए, किसका? x का। प्रत्येक संख्या में x का गुणा कर दिया जाए तो x³ आ जाएगा। तो कर देते हैं भैया, x का गुणा इससे किया, ये x³ हो गया। फिर x का गुणा इससे करोगे तो कितना आएगा बताओ जल्दी से? हाँ जी,
फटाफट से बताओ, x का मल्टीप्लाई इसमें करो, क्या आएगा आंसर? साथ के साथ किया करो, बहुत बढ़िया भैया। क्या आएगा? 1/x आएगा, 1/x। x से ये कट गया, ऐसे करके आ गया। और x का मल्टीप्लाई जब -1 में होगा तो कितना आएगा? -x। x का मल्टीप्लाई अगर -1 में होगा तो -x। सर केमिस्ट्री का क्लास नहीं होता क्या? नहीं बेटा, केमिस्ट्री ही तो पढ़ा रहा हूं, आप देख नहीं पा रहे हो? केमिस्ट्री ही पढ़ा रहा हूं मैं अभी। सोडियम फिनिश के बस इसमें क्या है, जो HCl और H2SO4 वो क्या हमें मिक्स करना है। अब जब उनको आप मिक्स कर दोगे तो उसके बाद जो है CO2 हट जाएगी और हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये केमिस्ट्री ही करा रहा हूं मैं। ठीक, तो यहां पर देखो ये है HCl और ये H2SO4 है। ठीक ठीक है भैया, इस -x को इधर ले आए अगर तो x³ ये इधर आएगा तो +x + 1/x बराबर इधर क्या? 0। अगर आप ध्यान से देखें तो x + 1/x का मान तो मैं दे रखा था 1, तो वो यहां पर भी कितना होगा भैया? 1 ही होगा। तो x³ + 1 बराबर 0 हो गया। तो 1 जब इधर आ जाएगा तो x³ बराबर कितना आया भैया? -1 आया। x³ बराबर कितना आया? -1 आया। एक बच्चा कह रहा है सर क्यों बच्चों से मजाक कर रहे हो? और बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, ये बच्चे हैं। बच्चे की उम्र जानते हो बेटा कितनी होती है? एक तो सबसे पहले अपने आप को बच्चा कहना बंद करो। बच्चा जो होता है बेटा, वो मैक्सिमम 5 से 14 वर्ष तक का होता है। अब आप में से अगर कोई 14 साल का है तो मुझे बता दो, और अगर आप 14 साल के नहीं हो तो फिर बेटा बच्चा मत बना करो। और इस मिच्योर जैसे होते हैं ना, मिच्योर लोग जैसे होते हैं वैसे रिएक्ट किया करो। आप इतने बड़े हो चुके हो कि आपको संविधान अधिकार देता है कि आप सरकार चुन सकते हैं, और उससे ज्यादा समझदारी का काम तो कोई है नहीं ना भैया। सबसे ज्यादा समझदारी का काम क्या है कि आप जो है क्या करें? सरकार चुनने में हिस्सा लें। सही बात है। तो बेटा उससे भी ज्यादा अगर आप कोई सोच रहे हो, छोटे हो तो बच्चे हो, और फिर आप ऐसी बातें करें कि मैथ की क्लास चल रही है और मैथ वाले टीचर से पूछें कि केमिस्ट्री चलती है कि नहीं, बायोलॉजी चलती है कि नहीं, सर विश्व युद्ध होगा कि नहीं, सर मोदी जीतेंगे कि नहीं, कितनी सीट आएंगी तो नहीं, तो फिर आप बच्चे नहीं, फिर आपको मूर्ख घोषित कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मेरी बात समझना। याद क्या रखना है इसके अंदर बेटा, कि अगर आपको कभी भी x + 1/x बराबर 1 दिख जाइए 1, तो समझ जाना कि बस इसी चीज का यूज होना है, किसी और चीज का यूज नहीं होना है। अगर x + 1/x बराबर 1 है तो x³ बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल चैट प्राइवेट कर देता हूं। ठीक है, अगर यहां पर x + 1/x बराबर माइनस में दे रखा होता बेटा -1, और फिर हमें x³ तो वो +1 होता। इसको एकदम दिमाग में कॉन्सेप्ट को फिक्स कर लो। ठीक है, ये बना हुआ कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कभी भी ये संभव नहीं है। आप बताओ किसी संख्या और उसके रेसिप्रोकल का योग 1 हो सकता है क्या? आप बताओ ऐसा कोई भी नंबर मिलेगा आपको जिसको यहां और यहां रखने पर 1 आ जाए? ऐसा पॉसिबल है? मुझे फटाफट से बताइए। 0 रख के भी पॉसिबल नहीं बेटा, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये रियल नंबर्स पर पॉसिबल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्या होती है, वहां पर संभव होता है। और आपके सिलेबस में काल्पनिक संख्याएं है नहीं, इमेजिनरी नंबर है नहीं, तो इसीलिए ये बना हुआ है।
यानी जब भी ये कंडीशन आएगी तो इसके अतिरिक्त कुछ और यूज हो ही नहीं सकता, कैसे भी करके यही यूज करना पड़ेगा। बात समझ में? देखो अभी भी बच्चे, सर पॉलिटी कब होगी? भैया क्यों ऐसे करते हो यार? क्यों भाई, क्यों इस तरीके से करते हो? पॉलिटी कब होगी, हिस्ट्री कब होगी, ये सब क्या चीजें हैं? आप लोगों का रिप्लाई ही नहीं करना चाहिए फिर तो। ठीक है, अब इस पे, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। जैसे x प्लस 1/x बराबर 1 है, तो आप बताएंगे कि x की पावर 36 प्लस 1/x की पावर 36 इसका मान क्या होगा? अरे तो ये टाइम तो मैथ्स का ही है भाई, मैथ्स का टाइम मैंने तो चेंज किया ही नहीं, 9 से 10 ही क्लास होती है। पता नहीं आज क्यों ऐसे कर रहे हैं ये बच्चे। पढ़ने का मूड नहीं है तो वैसे ही बता दो भैया, अगर पढ़ने का मूड नहीं है तो आप बोल सकते हो वैसे ही। तो मैं क्या है कि भैया क्लास नहीं लूंगा आज, कल पढ़ा लेंगे, हमारी क्या है। लेकिन इस तरीके से डिस्टरबेंस मत कीजिए भाई। ऐसा हो सकता है ना आज रामनवमी है तो पूरी कचौड़ी खाने के चक्कर में मन नहीं कर रहा होगा, सर आज तो नहीं पढ़ेंगे, आज तो खीर पूरी कचौड़ी एकदम खींच लेने दो ठीक से मीटर, है ना। हाँ जी, चलिए भाई फटाफट से इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। x प्लस 1/x बराबर 1 दे रखा है, और x की पावर 36 प्लस 1/x की पावर 36, इसका मान बताना है क्या होगा। ठीक है जी। चलिए देखो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था बेटा, मैंने आपको बताया था कि अगर ये कंडीशन दिखे, ये एक, समझ जाओ कि सीधे सीधे बिल्कुल x³ बराबर -1, इसी का कुछ ना कुछ यूज होके ये आंसर आना होगा, है ना। तो अब जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा भी, आप देख सकते हैं कि ये x की पावर 3 है और ये x की पावर 36 है। अगर मैं दोनों तरफ पावर 12 कर दूं, दोनों तरफ बेटा पावर कर दूं कितनी, 12, इनकी पावर 12 कर दूं दोनों तरफ, तो ऐसे कर सकता हूं भाई। जैसे दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ क्यूब करते हैं, वैसे मैंने दोनों तरफ पावर कितनी कर दी, 12 कर दी। तो जब आप ऐसे करके लिखेंगे तो बेटा ये हो जाएगा x की पावर 36, और मुझे बताइए कि -1 की पावर अगर एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये कितना आएगा? हाँ जी, ये कितना आएगा बताओ? एक आएगा ना, प्लस का आएगा, +1 आएगा। ये कितना आएगा भैया, +1 आ जाएगा। तो +1 आ गया, यानी x की पावर 36 का मान कितना आया है, 1। तो जहां x की पावर 36 लिखा हुआ वहां आप 1 लिख सकते हो। तो भैया 1/1 भी 1 होता है, तो 1 + 1 कितना उत्तर बनेगा बेटा, 2 बनेगा। तो इसका सही आंसर 2 आना था। किसी भी बच्चे ने शुरुआत में 2 आंसर नहीं दिया, है ना। ध्यान से नहीं कर रहे हो, लाइटली ले रहे हो, हल्के में लो। हल्के में लोगे बेटा सवाल तुरंत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने हमेशा बताया कि बहुत सीरियस होके सवाल पढ़ा करो और उसको बिल्कुल सीरियसली सॉल्व करके आंसर निकाला करो उसका। ठीक है जी, बात क्लियर है? एक करके बताओगे मुझे ऐसा?
मैंने बोला x प्लस 1/x बराबर 1, और इस बार आपको बता देना है x की पावर 49 प्लस 1/x की पावर 49, जरा ये बता दो। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, और इस बार सही बताना बेटा, है ना, गलत नहीं आना चाहिए आंसर, एकदम ठीक करेक्ट बता देना। बताओ भाई। चलो, कुछ बच्चे बता रहे हैं -2 और कुछ बच्चे बता रहे हैं 1। भैया पावर 12 करेंगे तभी तो 36 आता, 3 गुणा 12 ही तो 36 होता है। अजीब बच्चे हो बेटा, जो लाना है उसी के हिसाब से तो। चलिए जी, देखो ये तो कंफर्म है कि यहां से x³ बराबर -1 यही लिखा जाना है ना, ये तो एकदम कंफर्म है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इसके बाद जब हमने उधर देखा तो यार इस बार दिक्कत ये आ गई कि मल्टीपल तो बना ही नहीं, क्योंकि 3 का भाग 49 में तो जाता ही नहीं। लेकिन हम ये अच्छे से जानते हैं कि x की पावर 49 को हम x की पावर 48 गुणा x ऐसे लिख सकते हैं। क्या ये सही है? ये वाली बात सही लिखी हुई है? एक बार कंफर्म कर दो, एक बार बता दो हाँ या ना। क्या ये सब ठीक लिख रहा है? x की पावर 49 बराबर x की पावर 48 गुणा x ही होगा। हाँ जी, अरे भैया कोई ब्लॉक नहीं है, क्यों ऐसे कर रहे हो ब्लॉक को? लो जी, मैंने ब्लॉक कर दिया। 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है, ये ठीक लिख रहा है ना। और ये वाली चीज तो फाइंड की ही जा सकती है भैया, x की पावर 48 तो हम निकाल सकते हैं यहां से, क्योंकि हमें पता है 3 का भाग 48 में तो चला जाएगा 16 बार, तो दोनों तरफ पावर 16 कर दीजिए। तो दोनों तरफ जब पावर 16 की जाएगी तो भैया इस तरीके से x की पावर 48 का मान मिल जाएगा कितना, 1 प्लस का 1 मिलेगा। ठीक है भैया, और आप जानते हैं कि अगर ये 1 है तो 1 इंटू एक्स करेंगे तो x का गुणा 1 से करो, 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं, तो ये x ही हो गया। यानी x की पावर 49 का जो मान है वो x के ही बराबर है, यानी x की पावर 49 की वैल्यू उतनी ही है जितनी x की आएगी। तो यहां पर आप इसकी जगह x लिख सकते हैं, यानी इसका मान पूछा है, इसका मान वही होगा जो इसका मान होगा, और इसका मान तो हमें दे ही रखा था कितना, 1।
देख रहे हो भैया, जो दे रखा है उसी का मान पूछा है, तो करेक्ट आंसर जो है बेटा वो 1 आएगा, +1। ठीक है, करेक्ट आंसर जो होगा बेटा इसका वो क्या होगा, तो वो +1 होगा। ठीक है भैया, जो भी बच्चा उल्टे सीधे कमेंट किया करे उनका रिप्लाई आप ही कर दिया करें, है ना। जैसे एक भाई कह रहा है ऑडियो नॉट कमिंग, इसको आप जवाब दे दीजिए, खुद ही जवाब दे दिया करो भाई, ठीक है। इसीलिए मैंने चैट प्राइवेट नहीं की है कि बहुत सारा आप ही संभाल लें, ठीक है। फटाफट से बताओ मुझे, बात यहां तक क्लियर है बेटा? वो मेरे नेम से ही सर्च कर सकते हो, ठीक है, मैथ्स बाई अंकुर शर्मा। बताओ जी, समस्या कोई समस्या किसी भी तरह की? ठीक है, एक और ऐसा दे देता हूं सवाल भाई, है ना। x+1/x बराबर जो है बेटा वो आपको दे रखा है एक, और बताना है x की पावर 40 + 1/x की पावर 40, इसका मान क्या होगा, ये बता देना। चैट ऑफ कहां है भाई? आपके कमेंट्स आ तो रहे हैं, है ना, आपके कमेंट्स आ तो रहे हैं, फिर चैट ऑफ कहां से हो गई? इसका आंसर बताइए फटाफट से। भाई अशरफ पागल हो गया है क्या भाई, ये बता दें, हैं? इतनी बार से लगातार एक ही चीज बोल के रह गया, और सारे बच्चे तुझे कमेंट करके रिप्लाई भी कर रहे हैं कि दोबारा से ज्वाइन कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑडियो से रिलेटेड। है अजीब बिल्कुल बच्चा। हाँ जी, इसका आंसर बताओ फटाफट से। चलिए समझिए भाई, यहां से ये कन्फर्म है कि x³ बराबर -1 होगा। अब मैं एक एक स्टेप क्लियर करूंगा, कंफर्म करना मुझे। क्या आपने इसके बाद ये लिखा है सबसे पहले? जितने बच्चे, आंसर को छोड़ दो भाई, अब आंसर कमेंट मत करो, एक बार सुनो पहले ध्यान से। कोई बच्चा आंसर कमेंट नहीं करेगा, जो मैं पूछू बस वो उसका जवाब देना है। क्या आपने सबसे पहले यही लिखा है? बोलो, सबने ना? सभी रिप्लाई करेंगे, सभी, सबने यही लिखा है ना? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद आपने देखा कि 3 का भाग 40 में तो जाता नहीं है, 3 का भाग 40 से एक कम यानी 39 में जाता है।
यानी आप जो है x की पावर 40 की जगह पे x की पावर 39 इंटू एक्स लिख सकते हैं। फिर ऐसे लिखा था, जल्दी से यस नो कमेंट करो। अगली लाइन आपने ऐसी ही लिखी है, बताओ जल्दी से बताओ, ऐसे ही लिखा है ना अगली लाइन को? ठीक है। अब ये जो x की पावर 39 है, इसका मान यहां से निकालने की कोशिश करेंगे, तो x की पावर 39 कैसे निकलेगा? तो 3 यहां लिखा, 3 गुणा 13 होता है 39, 39, 39 क्या होता है? 3 इंटू 13, तो 13 पावर करेंगे। इधर की है तो बेटा यहां पे भी करनी होगी। अब इस बार क्या हुआ ना मेरे लाडले, कि ये जो मान आया x की पावर 39 का, ये -1 में आएगा इस बार। इस बार ये मान कैसा आएगा बेटा? -1 आएगा। कैसा आएगा बेटा? तो आप बोलोगे -1 आएगा। कैसा आएगा? -1। ठीक है जी। तो x की पावर 39 -1 हो गया। -1 इंटू एक्स करेंगे अगर, तो -x, यानी इसकी जगह पे बेटा ये चीज लिखी जा सकती है। इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो आप? ये लिख सकते हो। ठीक है। तो जैसे आप यहां पे लिखोगे ये -x, ठीक है, यहां पे भी लिखेंगे -x, तो ये -1/x हो जाएगा। माइनस कॉमन निकाल दो तो ये x प्लस 1/x ही हो गया। अब x प्लस 1/x का मान कितना है? 1, इसीलिए हमारा उत्तर जो है इस बार -1 होगा। बोलो भाई। अब एक बार मुझे बताइए कि ये वाली बात समझ आ गई सबको? समझ गए? हाँ या ना कमेंट कर दो भाई एक बार। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया है ना। अगला सवाल एक और बताओ। x प्लस 1/x बराबर, फिर से मैं एक ही दे रहा हूं बेटा, है ना, ये भी मान जो है वो एक ही है। तो आपको बताना है अरे x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस 1, इसका मान बता दीजिए भैया क्या हो जाएगा? बताओ भाई। अगर पावर -1 की पावर अगर सम संख्या होती है, इवन नंबर होता है, तो +1 आता है रिजल्ट। और अगर -1 की पावर एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो -1 आएगा। ये बताइए भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत आसान है। कुल मिला के यूज x की पावर 3 का करना है। अब कैसे यूज करोगे वो समझ लो आप। यूज x की पावर 3 का होना है। ठीक है। कैसे x की पावर 3 का यूज करके इनका आंसर निकालना है वो आपके ऊपर है। समझे?
चलिए देखते हैं। यहां से एक चीज तो कंफर्म हुई कि भैया एक्स क्यूब कितना होगा, -1 ही होगा। अब देखो ये है, इसको कैसे करना, ये तो एक है, इसका तो कुछ करना नहीं, इन दोनों संख्याओं को लिखना 3 के हिसाब से लिखना है। तो भैया 5 तो मल्टीपल नहीं होता है, 6 होता है। x की पावर 6 का मान हम यहां से निकाल सकते हैं। भाई x की पावर 6 का मान हम निकाल देंगे, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो x की पावर 6 का मान निकल के आ जाएगा। x की पावर 6 का मान कितना आएगा, +1 आ जाएगा। अब x की पावर 6 तो है नहीं गुरुजी, ये तो x की पावर 5 है। तो मुझे बताना कि क्या मैं x की पावर 5 को ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर 6 बटे x, बताओ जरा, क्या x की पावर 5 को x की पावर 6 बटे x लिख सकते हैं? बताओ अजी, हाँ या ना? बोलो बेटा। लिख सकते हैं ना? देखो एक बच्चा कह रहा है नो, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा जी नो बोल रहे हो आप, हैं? क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल कबूतर हो क्या, x से एक पावर कट जाएगी देखो इतनी ज्यादा आसान चीजों पे कैसे नो बोल रहे हो भाई? ये तो कोई भी बच्चा जानता होगा, 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा भी जानता हो, तीसरी क्लास में पढ़ने वाला, जो तीसरी क्लास में पढ़ रहा होगा, तीसरी कक्षा में पढ़ रहा होगा, वो भी ये जानता है कि इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो बस ऐसे ही लिख लिया भैया, इसको मैंने ऐसे लिख लिया x की पावर 6 बटे x, और इसको मैंने लिख लिया, ये x की पावर 4 है तो इसको लिख लिया x क्यूब इंटू x। बताओ भैया कोई समस्या? और अगर समस्या नहीं है तो वैल्यू पुट कर दो भाई। x की पावर 6 की जगह क्या लिख सकते हो, 1, तो ये 1 लिख दिया। x क्यूब की जगह पे क्या लिखोगे बताओ मुझे, -1, यहां पे क्या लिखा जाएगा भैया, -1। तो जब आप इसको -1 लिखोगे तो -x हो जाएगा, ये -x +, ठीक है? यहां तक मेरी बात आपके समझ में आई है कि नहीं आई है, ये बता दो मुझे, बोलो जल्दी से बोलो, थोड़ा सा अच्छा सवाल था ये। अब समझना मैं भाई इसको कैसे लिखूंगा, एक तो मैं यहां लिख लेता हूं, फिर क्या करता हूं ना भाई, ये माइनस का ये प्लस का है तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, ये हो जाएगा x - 1/x। ठीक है जी, x - 1/x। और बेटा अगर आपको x + 1/x दे रखा हो और x - 1/x निकालना हो तो इसकी तो हम पिछली क्लास कर चुके हैं भाई, सबसे पहली क्लास में सीख चुके हैं ये तो, कि हम यहां से x - 1/x निकाल सकते हैं। और x - 1/x कैसे निकलेगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर और प्लस है ना यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा भैया, माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा काल्पनिक चीज पहुंच गई, इमेजिनरी पहुंच रहा है ये वाला। ठीक है तो एक काम करते हैं भाई, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं, वैसे तो हम निकाल सकते थे है ना, माइनस में आयोटा की फॉर्म में आंसर आ जाता, लेकिन वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो थोड़ा सा ठीक कर लो इस सवाल को। जहां मैंने 1 लिखा ना, इसकी जगह पे -1 लिख लीजिए यहाँ। तो जब यहाँ -1 लिख लेंगे तो अब ये +1 आ जाएगा। ठीक है जी, और +1 आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर ऐसा आ गया, जब आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो ये 1/x, ये भी +x हो जाएगा और +1। तो बेटा यहाँ x + 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो -1 + 1 कितना उत्तर आ जाएगा, 0। ठीक है, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक पहुंच रहा था ना बेटा आंसर, इमेजिनरी, और वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं थी सवाल में, हमारा जो सिलेबस है उसमें इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स संख्याएं करके टॉपिक नहीं है, सम्मिश्र संख्याएं। अगर आपके पास +2 में मैथ्स रहा होगा तो आपने जरूर सुने होंगे ये जो मैं बोल रहा हूँ, आयोटा, ओमेगा, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते थे, सम्मिश्र संख्या, वहां पे आपने पढ़े होंगे, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को करेक्शन कर लीजिए आप। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और एक एज इट इज ऐसा ही सवाल मैं आपको और करवा दूंगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी
भाई उतना ज्यादा क्या करने की आवश्यकता है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है ना हमें। तो एक मैं सेम सवाल और दे रहा हूं आपको। मैंने बोला x प्लस 1/x बराबर -1, ठीक है जी, ये मैंने बोल दिया। और फिर आपसे पूछ लिया a की पावर 5 प्लस a की पावर 4 प्लस a की पावर 3 प्लस a की पावर 2 प्लस a प्लस 1। ये बता सकते हैं क्या आप भाई? जरा बताओ मुझे, ये बता सकते हो? सर एलजेब्रा चैप्टर से मुझे डर लगता है। बेटा नाम तुमने लिखा हुआ है किलर, और डर लग रहा है तुम्हें खुद। कैसे किलर हो भैया, हैं? बेटा 1 मिनट आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, ये बात अपने दिमाग में सेट कर लेना, है ना। एक जो है बहुत पॉपुलर सा शेर भी है, जब आप कभी ना कभी आपने सुना होगा, रील्स वगैरह में आता रहता है। तो कुछ इस तरीके से है, जब आप जब आप सही क्या है वो जान जाते हैं ना, किसकी जगह? मनपसंद। मतलब ऐसे समझिए, जब आप मनपसंद चीजों की जगह सही क्या है वो करने लग जाते हैं ना, तो उस दिन आप समझदार हो जाते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, जब आप मनपसंद चीजों की जगह सही क्या है वो चीजें करने लग जाते हैं तो समझदार हो जाते हैं। तो ध्यान रख लेना, वैसे ही जिस दिन आप एडवांस मैथ्स पढ़ने लग जाओगे ना दिल से, उस दिन सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाओगे। सिलेक्शन यही करवाएगा और कुछ नहीं करवा सकता, क्योंकि बाकी सारी चीजें होती हैं आसान, और आसान चीजें सारे बच्चे पढ़ते हैं, सबको मन लगता है पढ़ने में। अभी जैसे मैं मान लो हिस्ट्री पढ़ा, तो हिस्ट्री में भैया कोई दिमाग पर तो जोर पड़ नहीं रहा, कुछ है तो है नहीं उसमें, सीधे सीधे मजा और आता है, कहानी है। तो भैया अब मुझे बताना कि कौन सा बच्चा ऐसा होगा जिसको मजा नहीं आएगा सुनने में कहानी? सबको मजा आएगा। तो क्या वहां से डिफरेंशिएट हो सकता है? क्या वहां से आप अलग अलग छांट सकते हो? आपको कोई ऐसा बच्चा मिल जाएगा कि हिस्ट्री में उसके नहीं आए और आपके नंबर आ जाएं? तो वो चीज समझिए कि जहां चीज डिफिकल्ट होती है ना, वहीं से तो रिजल्ट निकलेगा, और कहां से निकलेगा रिजल्ट? बताओ जल्दी से आंसर इसका। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया बस आपको। हेलो, हाँ, क्लास में। एक बार बताने की कोशिश करिए भाई। इसको इसको ये को हटा दो भाई, केवल इतना इतना करना सिर्फ भाई, है ना। अभी सिर्फ आप इतना करो, सिर्फ इतने का आंसर बताओ। देखो फिर से सुन लो, वैसे तो इसमें दिक्कत ज्यादा होनी नहीं चाहिए थी। ए क्यूब बराबर क्या आ जाएगा भैया? ये -1 है तो यहां आ जाएगा +1, +1। ठीक है जी, क्या आ गया? अच्छा अच्छा, इधर x है। सेम सेम लिख लीजिए थोड़ा सा भाई,
ये a प्लस 1/a बराबर -1, तो a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा भैया, +1 आ जाएगा। ठीक है, सेम ही होगा, अलग अलग तो नहीं हो सकता। हाँ ठीक है भाई अभिषेक, बिल्कुल। अब आपने देखा भाई एक एक करके हमें मान निकालना है, इसका मान तो निकल ही गया और इसका भी दे ही रखा है। अब बचे हमारे पास 3 संख्याएं, इन 3 संख्याओं को कैसे भी a क्यूब के टर्म्स में चेंज करना होगा। कैसे कर सकते हैं, तो पिछले सवाल में ही किया था। इसको मैं क्या कर लूंगा भैया, इसको लिख लूंगा a की पावर 6/a। इसको क्या लिख लूंगा भैया, a क्यूब इंटू a। और ये तो a क्यूब है ही, इसका तो कोई दिक्कत है ही नहीं भैया, इसका तो मान सीधा ही रख देंगे, एक अभी रख देते हैं। ये a स्क्वायर है, इसको लिख लेंगे a क्यूब बटे a +1। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, अगर आप ध्यान से देखें तो a क्यूब का मान +1 है, तो a की पावर 6 दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो वो भी +1 ही आएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 1 आया, ये 1 गुणा a तो ये भी a हो जाएगा, ये 1 बटे a हो गया और +1 हो गया। ठीक है जी, बताओ जी, बात एकदम करेक्ट है। यहाँ पे भी 2 बार 1/a आ गया। एक तो ये हो गया 1/a, एक मेरे भाई ये आ गया a, ये हो गया 1 और ये आ गया 1/a। तो फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ पहुंच जाएगा इसमें भी। बेटा इस वाली नंबर को भी हटाना पड़ेगा, मैं a स्क्वायर को भी, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ पहुंच जाएगा नहीं तो। केवल इतना ही सवाल होगा, +1 ठीक है जी। तो इसका मान कितना आ जाएगा भैया, a + 1/a का मान -1। तो यहां रखेंगे -1 + 1 + 1, उत्तर कितना हो जाएगा 1। ठीक है सर, a भी ऐड कर लीजिए। हाँ a ऐड कर लेंगे या तो फिर उसको हटा दें। बेटा क्वेश्चन मैं आपको ठीक से ही दे रहा हूं, ये तो एडिशनल क्वेश्चंस करा रहा हूं ना ज्यादा, इसीलिए ये तो ज्यादा क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, इसलिए ऐसा है। फिर से एक कर लीजिए ऐसा, a + 1/a बराबर 1 है, तो आपको बताना है a की पावर 78 प्लस a की पावर 75। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा, इसका मान बता दीजिए। बताओ, मैं हर उस एंगल तक आपको सवाल कराने की कोशिश कर रहा हूं जिससे छूटे ना, किसी भी सेगमेंट को पूरा कंप्लीट करा के दे रहा हूं आपको। अब ये a की पावर 3 वाला कॉन्सेप्ट है, इस पे कैसा भी सवाल आएगा छूटेगा नहीं, हर एंगल से सवाल करा रहा हूं आपको। सिर्फ एक बार ही कमेंट आना चाहिए बेटा विजय, बार बार कमेंट नहीं करना। अच्छे बच्चे बनो, समझदार, प्यारे, ऐसे बच्चे बनो कि जिससे आपको कोई भी देखे, आपका नाम ले तो उसके मन में प्यार आए। ठीक है, किलर बॉय का आंसर आ गया भैया, देखो है ना। और अभी किलर बॉय को लग रहा था डर, बेवजह डरते हो भाई, डरने की जरूरत ही नहीं है। मेहनत करते रहोगे तो जरूर चीजें संभव होंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आंसर आए। चलिए यहां से तो ये है कि भैया a क्यूब बराबर -1 होगा। अब उसका कैसे यूज करें, तो डायरेक्ट पावर भी निकाल सकते हो, या उससे भी बेहतर तरीका ये है कि मुझे दिख रहा है कि इन दोनों में से a की पावर 75 कॉमन आ जाएगी। यहां क्या बचेगा, a का क्यूब, और इधर क्या बचेगा 1। और a क्यूब का मान हमारे पास है ही बेटा कितना, -1, तो वो हमने यहाँ पे रख दिया। वो जो है बेटा मैंने यहाँ पे रख दिया, -1 + 1 ऐसे करके। अब -1 + 1 क्या हो गया, 0 हो गया।
अब 0 का गुणा तो किसी भी संख्या में करो, उत्तर क्या आता है? 0 ही आता है। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में कर दें, उत्तर क्या आता है? 0 ही आता है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी भाई, पेशेंस रखना है, धैर्य, है ना। सब्र बहुत जरूरी होता है बेटा। जिस व्यक्ति के अंदर सब्र है उसको सब कुछ मिल जाता है, समझ रहे हो। सब्र को लेके एक शायरी भी है, वो सुना देता हूं आपको, है ना। वो आपको सामाजिक जीवन में भी याद आएगी, काम आएगी, और पढ़ाई की जगह भी रिप्लेस कर सकते हो शब्द को, है ना। जैसे ऐसे है कि मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है। ये आप ऐसे सोचना कि आप पढ़ाई से, मैथ से कह रहे हो, यही वाली बात, ठीक है। मैथ से, मैथ की किताब को सामने रखना, उससे बोलना, मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू कर ले सितम तेरी रजा जहां तक है। रजा का मतलब होता है इच्छा। तू कर ले सितम तेरी रजा जहां तक है, और वफा की उम्मीद जिसे होगी उसे होगी, हमें तो देखना है तू बेवफा कहां तक है। ठीक है भाई। सारे सॉल्व होंगे जब टॉपिक कंप्लीट होगा बेटा, तो है ना, सारे सॉल्व होंगे। ठीक है। 75 कैसे? अरे भैया 75 कॉमन ले लिया, ए की पावर 75, ए की पावर 75 यहां भी है, ए की पावर 75 इसमें भी है, कॉमन लेना नहीं आता क्या भैया? कैसी बातें कर रहे हो मेरे लाडले, फिर से बताओ। चलो, ये दे रखा भैया ये, और आप बताएंगे। ये बताएंगे भाई इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी। तो बेटा अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं कोई क्वेश्चन किसी टॉपिक के, तो वो डाउट में आपने पूछे, बताओ, हैं? पूछे तो है नहीं, तो आप पूछा करो ना, मैंने ग्रुप बता रखा है वहां पे आप पूछ लीजिए। तो बिना पूछे थोड़ी होता बेटा। कभी कभी स्टूडेंट के दिमाग, स्टूडेंट वो चीजें भी नहीं कर पाता है जो मैं करा चुका होता हूं। जैसे ये, इसी से आइडिया लगा लो, इसी को लेके आज पूरा 1 घंटा हो गया मुझे पढ़ाते हुए, 1 घंटा हो गया, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सेम टाइप के क्वेश्चन है या नहीं है? ये सेम टाइप के क्वेश्चन है या नहीं, ये बताओ। विजय पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था तुम्हें, लेकिन तुमको समझ में नहीं आएगा, है ना, तुम नहीं समझोगे। चलिए भाई, तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा।
तो यहां से एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा -1। और पिछले सवाल में हमने क्या देखा था, पिछले सवाल में ऐसे सीख लिया करो कि जब भी इस कंडीशन के बाद दो ऐसी संख्याओं को जोड़ा जाएगा जिनकी पावर के बीच में 3 का अंतर हो, तो रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। तो वही सवाल ये भी है, अगर आप इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ते हैं तो इसको और इसको जोड़ने में कितना उत्तर आएगा, जरा बताना मुझे। x की पावर 73 प्लस x की पावर 70 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा या नहीं आएगा, जल्दी से बताओ। तो जब यहां 0 आ गया, इसी तरीके से बेटा x की पावर 72 को और x की पावर 69 को इसको जोड़े तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। और सेम एज इट इज ऐसे ही x की पावर 71 को और 68 को जोड़ दें तब भी 0 आएगा। यानी तो पूरा 0 0 0 हो गया भैया, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। बता दो भैया क्या उत्तर हो जाएगा, 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ। इसमें कुछ करना था, बताना जरा, इसमें कुछ भी करना था क्या भाई, कितना आसान है। अगर पूरी क्लास को फिर से एक बार थोड़ा सा भी रिवाइज कर लोगे स्टार्टिंग को और ध्यान से सुनोगे तो मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसा सवाल छूटेगा। मुझे एक बार ये बता दो कि बेटा इस तरीके का सवाल छूटेगा क्या इस कंडीशन के बाद वाला, आपसे बताओ, फटाफट से बताओ। x प्लस 1/x बराबर 1 आएगा तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ जी भैया, चलिए बहुत बढ़िया भैया, छूटना ही नहीं चाहिए, बड़ी मेहनत से आपको सिखाया गया है, ठीक है। तो फटाफट से बेटा ये मान लेता हूं मैं फिर तो कि आप कर ही लेंगे, आज इतना ही रखेंगे बेटा, है ना। एक चीज और है बेटा, एक चीज और है, तिवारी जी कोई मैसेज रह गया हो ग्रुप में आके कर देना, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और बेटा कि क्लास जब मैं फिनिश करता हूं तो उसके बाद रेटिंग्स के लिए ऑप्शन आता है, 10 सेकंड बाद ही क्लास खत्म करने के, तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो और रेटिंग्स जरूर दे के जाया करो कि टीचर आपको कैसा लगा है, पढ़ाने में मेहनत कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा। अच्छा लगता है जब आपकी तरफ से बेहतर रिस्पॉन्स मिलता है, तो एक बार रेटिंग्स जरूर दें, है ना। क्लास अभी मैं फिनिश कर रहा हूं, अपना फीडबैक जरूर दिया करें, जैसा भी आपको लगा हो उसके अकॉर्डिंग हम मेहनत करने का और ज्यादा दिल करता है, ठीक है भैया। चलिए तो फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।